अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने साग को रख दिया था क्योंकि हमारी गैस चली जाती है तो ये उस टाइम बॉयल नहीं हो सकता था, तो मैंने इसको ढक के रख दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग ये देखिए, ये साग बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, वैसे ही हरा-हरा था। और अगर आपका साग गीला हो तो उसको आप रखिएगा नहीं, वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरा साग बिल्कुल ड्राई था इसलिए मैंने इसको रख दिया था। अब मैं इसको धो लूँगी अच्छे से। पहले बाउल में पानी डाल के मैंने उसमें साग डाल दिया। अब मैं इसको मसल के धो लूँगी और इसको फिर मैं डाल दूँगी एक छन्नी में और ऊपर से हल्का-हल्का पानी गिरा दूँगी। इस तरह साग धुल जाएगा। और इस तरह धोने से जो मिट्टी होती है, रेत होती है, वो नीचे बैठ जाती है और मुँह में खरीच नहीं आती साग की। उसके बाद मैंने एक पतीला लिया था साग बॉयल करने के लिए, उसमें मैंने डाल दिया था जी साग और उसके साथ मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी थोड़ा सा पानी। मैंने 1 कप जितना पानी इसके अंदर ऐड किया था, बस ये इतना ही पानी इसके लिए काफ़ी होगा क्योंकि हमारा साग अभी गीला है और उसको हम धो धो के डालेंगे तो उसके अंदर भी पानी होगा और हम इसके अंदर साग डालते जाएंगे और साथ साथ धोते जाएंगे और डालते जाएंगे, इसको दबा दबा के डालते जाएंगे, साग नीचे बैठता जाएगा। इस तरह हमारा एक हांडी में काफ़ी सारा साग आ जाता है। वैसे तो ये सारा साग एक ही हांडी में उबल जाता, लेकिन मुझे जल्दी थी इस वजह से मैंने साथ ही दूसरी हांडी चढ़ा दी कि ताकि जल्दी जल्दी दोनों साग हमारे उबल जाएं। ये देखें, इसको हम बीच बीच में से चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और जब देखेंगे कि इसकी डंडी को हम चेक करेंगे कि ये गली है कि नहीं, जब ये गल जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। ये देखिए, अभी भी मेरा साग रहता है धोने वाला, ये मैं धोती जाऊंगी और साथ हांडी में चढ़ाती जाऊंगी और ये गलता रहेगा। इसमें ना तो मैंने नमक डाला है, ना मिर्चें डाली हैं, ना लहसुन अदरक कुछ भी नहीं ऐड किया। जस्ट सिंपल मैं साग बॉयल कर रही हूँ, बिल्कुल सादा वाला साग। ये देखें जी, साग हमारा हो गया है रेडी। इसके नीचे मैंने चम्मच कह रही, चूल्हा बंद कर दिया था। हमारा साग अच्छे से गल गया था और इसके अंदर पानी भी खुश्क हो चुका था। तो अब हम इसको थोड़ा रखेंगे और रखने के बाद जब हम इसको दोबारा ओपन करेंगे तो हम इसको कर लेंगे जी ब्लेंड। मैंने इधर हैंड ब्लेंडर लिया है जिसकी मदद से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मेरा हैंड ब्लेंडर गरम गरम ब्लेंड कर सकता है क्योंकि ये स्टील का है। अगर आपका प्लास्टिक का है तो आप इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने दें, फिर आप इसको ब्लेंड कर लें। ये देखें, जितना आपको चाहिए आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं और यही काम आप जूसर के जग में भी कर सकते हैं और हाथों पे पीस भी सकते हैं। इसके बाद जी, अब मैंने आपको बताती हूँ इसको स्टोर करने का तरीका। आप अपने जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमने इसको करना है जी स्टोर। आप अपने घर के हिसाब से देख लें, आपको जितना एक हांडी के लिए चाहिए आप उतना इनको डब्बों में डाल सकते हैं और या तो आप इस तरह के शॉपिंग बैग लेके भी इसको डाल सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। इस तरह जितना जितना आपको पोर्शन चाहिए उतना उतना आप डब्बों में डाल लें या शॉपिंग बैग में डाल के इनको आप कर देंगे बंद। घेरा लगा दें, रबर बैंड लगा दें, जो आपको इजी लगे वैसे लगा के इसको फिर हम रख देंगे जी फ्रीज़र में रख देंगे। और जब भी आपको फिर पकाना हो आप इसको निकाल के पका सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता, ये बिल्कुल वैसे का वैसा रहता है। और गर्मियों में भी आप साग इंजॉय कर सकते हैं। जो साग लवर हैं वो इस तरीके को अपना के अपनी साग की क्रेविंग पूरी कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और ये मेरा साग अब बिल्कुल जम चुका है। ये अब आप इसकी देख लें लुक कैसी है। ये देखें, मैं आपको डब्बे वाला भी खोल के दिखा देती हूँ। ये है जी हमारे साग की फाइनल लुक। अब आप
जब तक इसको चाहें यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप किसी और तरीके से साग स्टोर करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।